दोस्तों आईफोन का तो सबका शौक़ होता है, हमें भी था अभी से 15-20 दिन पहले। बिकॉज जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियोस देखा करता था, उस तरह से हमें भी लगता था कि शायद मेरे पास भी होता। और फाइनली जो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना, तो उसे मिलाने में तुमसे पूरी कायनात साथ दे देती है। सो फाइनली दिया, बट वो मेरे खुद के दम पे नहीं, मेरे करियर में कोई अचीवमेंट के दम पे नहीं मैंने इस आईफोन को ख़रीदा। ऑन EMI, और उस EMI का कोई ठिकाना नहीं कि किधर से मैं फिल करूँगा, किधर से मैं भरूँगा। सो देख सकते हैं, इसे तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे आप। ये आईफोन है, एप्पल आईफोन। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं आईफोन का आंकड़ा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा शब्द नहीं है। आप लोगों ने अगर रील्स देखी होगी तो आपके सामने आया होगा एक रील्स जिसमें वो बोलता है ये एप्पल है, खाने वाला एप्पल नहीं है। इससे तुम्हारा गांड फट जाएगा लेकिन फ़ोटो नहीं फटेगा। और एग्जैक्टली वो चीज़ हो रहा है। अभी इसे खरीदे हुए हमें सिर्फ 15 से 20 दिन हुए होंगे। अब जब इसका EMI भरने का बात आ रहा है तो भाई समझ में नहीं आ रहा कि किधर से मैं इसे इंतज़ाम करूँ। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ EMI। और अगर आप आईफोन लेते हो तो EMI इज़ लाइक स्वीट पॉइजन, वो तुम्हें मीठा दर्द देती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए दर्द दे रही है और एक दिन वो तुम्हें फिनिश कर देगी। क्योंकि जहर अपना काम करती है और जहर का काम ही है जान लेना। हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं मन में परेशानी घबराहट होती ही है इस फ़ोन को लेके। एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने इसे ख़रीदा था, बट ज़रूरी नहीं था। अब अगर आपके सामने ये वीडियो चल रहा है तो आप हमें इससे पहले नहीं जानते होगे। अगर आप देख भी रहे हो तो सिर्फ आईफोन के वजह से। और इसके पहले मेरा कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं था ऑन यूट्यूब। हालांकि मैं काम तो पिछले कई सालों से कर रहा हूँ, बस आज तक वो ग्रोथ नहीं मिल पाई जिसकी हमें उम्मीद थी। लेकिन क्या ही करें भाई, 85,000 का फ़ोन लेके आज रिग्रेट कर रहे हैं। 85,000 तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज अभी तो मैंने इसके फुल पेमेंट करी भी नहीं है। जब करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ हमने इसे किया। इसका अता पता नहीं है भाई कि कितना दिन तक ये फ़ोन चलेगा या फिर लॉक होगा। और जिसकी भी आईडी से हमने ख़रीदा है ना भाई, उसका आईडी तो परमानेंट सिविल स्कोर हाथ धोने वाला है। और इस फ़ोन को जो मैंने परचेस किया है भाई अपने फ्रेंड की आईडी से, और उसके आईडी पे जो सिविल स्कोर का लात पड़ने वाली है, इवन मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट कर रखा है अभी। दोस्तों आखिर में आप सबसे यही कहूँगा कि शौक़ के लिए आईफोन EMI पे मत लेना। जब तक कि अगर आपको कोई मंथली इनकम ना हो, चाहे जितना भी हो, अगर तुम्हारे पास शौक़ है इतने महंगे, तो भाई तुम उस EMI को अपने ही पैसे से फिल कर दोगे। चाहे वो कुछ चीज़ें खरीदाए या ना, तुम्हारे घर में राशन पानी आए या ना, अगर तुम कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग बना रहे हो तो भाई इतना तो ज़रूर है कि तुम इस आईफोन को लॉक नहीं होने दोगे ड्यू टू EMI, ड्यू टू फाइनेंस। सो कुछ फाइनेंशियली बना लो या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम बना लो तो ले लो भाई। क्योंकि फिर यही शौक़ आपको एक दिन बेइज्जती करवाने पे उतर जाएगी। जिस सिंपल स्टेटस के लिए आप लिए हो या फिर मैंने लिए हैं, क्योंकि अब तक तो मेरे जितने भी जानने वाले होंगे सबको पता है कि मैंने इसे ख़रीदा है। और जब ये फ़ोन लॉक हो जाएगा, ये यूज़ में नहीं रहेगा, तो आप समझ सकते हो कि लोगों को क्या ही नज़र आएगा। यही दिखेगा कि भाई इसका फ़ोन ड्यू टू EMI लॉक हो गया। तो फिर लेने के देने पड़ गया ना भाई, 9 के लकड़ी 90 खर्चा। इसलिए भाई इस तरह की चीज़ों में मत फंसना, खास करके इतने महंगे इक्विपमेंट्स मत लेना। बट जब तक तुम इसके जैसे 2-3 फ़ोन नहीं खरीदने के लायक हो जाओ तब तक मत लेना। मैं तो फंस गया हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले, नहीं गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी एक के भी काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। अभी हमें इसका EMI का इंतज़ाम करना होगा।